श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब यह कहा कि कर्म करो पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि आपके हक में सिर्फ कर्म करना है, फल मिलना या ना मिलना ये मेरे हाथ में है। तो अर्जुन ने भी यही किया, कर्म किया और महाभारत जीती। यही नियम हर जगह लागू होता है, फिर चाहे वो शरीर बनाना ही क्यों ना हो। बिना यह सोचे कि कब बनेगी बॉडी, हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि बने चाहे ना बने, हमें सिर्फ कर्म करना है, मेहनत करनी है, तब अगर बन भी जाए तो भी आपकी इच्छा कर्म करने की होगी। सो बिलीव इन योरसेल्फ, डू योर कर्मा, सक्सेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। सो गाइस, वो मोमेंट आ ही गया फाइनली, अ कोलैबोरेशन विद द वन एंड ओनली योर फिटनेस स्टोरीज, माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर और आप सभी का फेवरेट इन्फ्लुएंसर। सो आज हम करने वाले एक वर्कआउट रूटीन, और वर्कआउट रहेगा अपर बॉडी। अपर बॉडी में क्या रूटीन रहेगा आज का? अपर बॉडी में सबसे पहले अपर पेक फाइबर को हम कवर करेंगे, और उसके बाद फिर डेल्ट्स के लिए एक लैट्स की एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद फिर हमारे सुपर सेट चालू हो जाएंगे। और सुपर सेट में भी सबसे खास बात यह है कि ड्रॉप सेट इंक्लूडेड है, तो जो पंप आएगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा, वो इनसेन रहेगा। सो दैट विल बी अ सुपर सेट प्लस ड्रॉप सेट। पर ये सबके लिए नहीं है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ड्रॉप सेट लो ना, तो आप सेफर मूवमेंट्स मशीन वेट पे हो, ठीक है, क्योंकि फ्री वेट में ड्रॉप सेट थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, जिस वजह से रिस्क ऑफ इंजरी में जो डिग्री है वो बढ़ जाती है। तो आपको मशीन वेट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जब आप ड्रॉप सेट ले रहे हो, तो ठीक है। उसकी मैं भी मेरे सब वीडियो में वैसे ही करता हूँ। हाँ। मेरे टफ एनफ सीरीज में भी मैं मशीन वेट्स को ज़्यादा प्रोमोट कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज एक तरह से फ्री वेट्स कंप्लीटली अनसेफ होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट अगर हैवी जाना है, अगर मसल बिल्डिंग गोल है, Exactly. इफ यू वांट टू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स, देन यू नीड मशीन वेट्स। उसमें ये रहता है कि आपने एक समय तक पुश किया, सपोज करो 10 रेप लेने हैं आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस के, और 9th पे ही फेलियर आ गया, 10th आप कर ही नहीं पा रहे हो, ऐसे में क्या करोगे? स्पॉटर के होते हुए भी कई बार इंजरी हो जाती है। तो ड्रॉप सेट में कोशिश करो कि आप फटीग एकदम टिल फेलियर तक ट्रेन करो, क्योंकि मसल्स पे जब मैकेनिकल टेंशन बिल्ड होती है, ज़्यादा बिल्ड होती है, तो ही वो ग्रो होते हैं। पर सेफली करो, रैक कर दो, दैट्स इट। नाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्कआउट। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स गो। लेट्स गो। वार्म अप सेट होगा, इसके बाद हम लेंगे 35, 40 और शायद 45 kg तक भी जाएं, 6-7 रैप आएगी जिससे 30 kgs वार्म अप सेट है। अरे भाई, नाइस। लेट्स गो। 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, come on, 13, 14, 15, बाप रे। भाई थोड़ा स्ट्रगल भी बताना होता है। आप भूल गए हैवी है। एक तो बहुत टाइम से किया भी नहीं मैंने ये डंबल। पाँच पुश, नाइस, पुश पुश पुश। फिलहाल तो वार्म अप है, इसमें पुश पुश करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया। अभी मेरा ऐसा रहता है, एक सेट से दूसरे सेट के बीच में ऐसा रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्ट लें, क्योंकि जितना ज़्यादा रेस्ट लेंगे, हाइपरट्रॉफी का सबसे बड़ा नियम ही यही है। पहले लोगों को लगता था ना कि हम एक सेट से दूसरे सेट के बीच का टाइम कम कर देंगे, हाँ, तो हम ज़्यादा अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, ज़्यादा पंप आएगा, कंटिन्यूसली ब्लड का सर्कुलेशन रहता है। आप उतना फिर आउटपुट मतलब इनपुट नहीं दे पाओगे। नहीं दे पाओगे। अभी अगले सेट में जैसे मैं अभी तुरंत करूंगा ना, हाँ, अगर मेरे को लेना है 12 रेप और मैं तुरंत करने लग जाऊंगा, वही 6 या 7 में ही, अगर जैसे 35 kg या 40 kg से लेता हूँ तो 6 या 7 रेप में ही मैं रख दूंगा। तो मैं कम से कम 2 या 3 मिनट का गैप लेता हूँ एक सेट से, इसीलिए मेरा वर्कआउट 2.5 घंटे खिंच जाता है, जबकि एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं है, हाँ। इसलिए। पर ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ, 100% इंटेंसिटी हाई रहेगा। एग्जैक्टली। सो तो फटीग तक लेके अभी जाना जैसे
अभी यहाँ पे ट्राइसेप्स में ऐसा लग रहा है कि पुश नहीं होगा तुरंत, लेकिन जैसे ही वो एटीपी रिस्टोर होता है। अभी एक बात बताओ, अपर लोअर आपका चल रहा है ना, ठीक है, तो मेरा कैसा है कि मैं आर्नोल्ड वाला जो रूटीन था ना, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली द रूटीन बट स्प्लिट वो कर रहा हूँ, चेस्ट बैक शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप और लेग्स, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स, chest चेस्ट बैक back। एक साथ, अच्छा। फिर शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप और लेग्स, ऐसा है मेरा, और वो कंटिन्यू तो चलता ये रहता 5 दिन या 5 दिन में कवर होता है? 3 दिन, 3 दिन में, और फिर चेस्ट रिपीट? बैक शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप एक दिन हाँ। और एक दिन लेग्स, 3 दिन हो गया, फिर वापस शुरू हो जाता है। ओके। तो मेरे को 2 दिन का गैप मिल रहा है चेस्ट और बैक के रिकवर होने के लिए। हाँ। आपका अपर लोअर चलता है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका वर्कआउट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 2 ही बार हो रही है हफ्ते में, 2 बार, ठीक है। और मसल बिल्डिंग में जो एक बड़ा फैक्टर आता है वो ये भी है कि आप कितनी जल्दी हाइपरट्रॉफी अटेन करोगे, वो ये भी है कि आप कितने फ्रिक्वेंटली मसल को हिट कर रहे हो। हाँ, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली हिट करोगे ना, आप जैसे कोई किसान है, जैसे कोई मजदूर, उनकी बॉडी रिप्ड श्रेडेड रहती है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो उनसे खतरनाक बॉडी कोई नहीं बिल्ड कर सकता है, एकदम दुबले पतले मस्कुलर से बट एट रहते द हैं। सेम टाइम अगर अपर लोअर कर रहे हैं तो आपको रिकवरी में प्रॉब्लम आया अभी तक एक भी बार? उस पे भी आ रहा हूँ मैं। रिकवरी में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे एक्सरसाइज सिलेक्शन ऐसे रहते हैं। मैं जैसे डेडलिफ्ट हो गई, फ्री वेट स्क्वाट, फ्री वेट स्क्वाट हो गई, बारबेल बैक स्क्वाट हो गई, ये नहीं करता हूँ जिसमें मल्टीपल मसल्स एंगेज हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप स्क्वाट कर रहे हो क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए, लेकिन स्क्वाट में आपका लोअर बैक भी एंगेज हो रहा है, और अगर आपने एक दिन पहले हाइपर एक्सटेंशन की है मशीन पे तो फिर रिकवरी पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन आपने हाइपर एक्सटेंशन की और अगले दिन आपने लेग प्रेस कर ली इन ऑर्डर टू ट्रेन योर क्वाड्स, सिर्फ क्वाड्स को ही हम ट्रेन कर रहे हैं ना, तो ऐसे मेरी रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो रिकवरी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन और फूड सिलेक्शन कैसा है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज सिलेक्शन अच्छा है तो उतनी ज़्यादा सोरनेस नहीं होगी, फूड सिलेक्शन अच्छा है तो रिकवरी जल्दी होगी। मेक सेंस। ये बड़ी चीज़ है। इस वजह से मैं 3 बार ट्रेन कर लेता हूँ, सारे के सारे मसल्स को मैं 3 बार हिट कर लेता हूँ। और अभी बीच में तो मैं फुल बॉडी भी कर रहा था, जहाँ पे मैं 6 बार हिट कर रहा था सारे मसल्स को, ठीक है, फुल बॉडी सारे मसल्स। एक मेन सेट, फुल बॉडी डेली मेन सेट, एक वार्म अप सेट जिसमें नंबर ऑफ रेप्स सारे साइड रहते हैं, दूसरा मेन सेट, तुरंत बाद ड्रॉप सेट, ये एक एक्सरसाइज खत्म हर मसल्स के लिए। ये मैं कर रहा था, मतलब 2 सेट रहते थे मेन, बस क्रेजी। 3 सेट नहीं थे, 2 सेट थे, तो उसमें भी हो जा रहा था। उसमें अब मैं ये बदलता रहता हूँ, मैं नहीं, बेसिकली कोच जो है वो बदलते रहते हैं समय समय, अपर बॉडी लोअर बॉडी, उसके बाद फिर फुल बॉडी, और कभी पुश पुल। और मेरा पुश पुल में भी पुश और पुल में ही इंक्लूड कर देते हैं वो लेग्स, ऐसा नहीं रहता है कि पुश पुल लेग्स अलग से कर रहे हैं, उसमें भी 3 बार ट्रेन होती है। पुश अलग पुल अलग और दोनों में लेग्स आ गए। दोनों में लेग्स। पुश में मैं जैसे चेस्ट की हो गई, शोल्डर की हो गई, एब्स की हो गई, क्वाड्स हो गए, और पोस्टीरियर और फ्रंट हो गया बेसिकली उसमें वो एंटीरियर इस तरीके से। यप, नाइस। लेते हैं अगला सेटअप। सो आज हाँ, 30 का वार्म अप सेट लेके लंबा रेस्ट मैंने ले लिया जान। काफी लंबा रेस्ट तो नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली बात ही चल रही है। ला के दिया तो 10 रेप मारो, चलो। लगे दिया तो 10 रेप हो गए। 10 रेप आनी चाहिए। बोल दिया मैंने। एंड पुश। यस सर, चलो। 1 सेल्फ, कम ऑन, पुश 2 पुश 3 सेल्फ है, 4 नाइस, पुश 5 मोर, आराम से जाएगा 6 इजी है, 7 8 हरक्यूलिस जैसे मसल्स दिख रहे हैं भाई के। 9 और एक जाएगा, और एक 2 मोर, चलो 1 पुश नाइस, और एक आएगा, चलो पुश नाइस, एप्पल वॉच ने बोल दिया बस कर, ड्रॉप 20 से लो, जस्ट हाफ, 1 2 3 पुश, 5 6 7 5 इजी। चलो 2 और 1 सो चेस्ट हो गया, इंक्लाइन प्रेस किया हम लोग ने, उसके बाद सुपर सेट भी किया, बहुत क्रेजी था ये। सुपर सेट बहुत जरूरी, ड्रॉप सेट, सॉरी हाँ यस,
बट मैंने बहुत टाइम से डंबल किया नहीं था तो इसलिए मुझे मजा आया। एंड दूसरी चीज़ मैंने ड्रॉप सेट किया ही नहीं है बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट से चेस्ट और बैक के लिए। मैं ड्रॉप सेट कभी नहीं करता, करके रियलाइज हुआ कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ड्रॉप सेट में यही रहता है कि आप अपने मसल्स को सेफली, अभी तो हमने डंबल से किया है, वो उतना ज्यादा सेफ नहीं है। हम स्मिथ मशीन में करते तो और ज्यादा आप पुश कर सकते थे अगर स्मिथ मशीन रहती तो। और ड्रॉप सेट का यही फायदा रहता है कि आप फटीग फेलियर तक जा सकते हो। लेकिन ये ड्रॉप सेट में नुकसान भी एक रहता है क्योंकि आपके मसल्स ऑलरेडी इतने ज्यादा आप यूज कर चुके हो मेन सेट में, जो जैसे 3 सेट लिए, तीसरा जो मेन सेट है उसमें ऑलरेडी आपने मसल्स को यूज किया है। ड्रॉप सेट में चांसेस हैं इंजरी के ज्यादा, इसीलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं कि ड्रॉप सेट आपको कभी कभी लेना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर बार हर एक्सरसाइज को फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए विद सेफर मूवमेंट्स, मेक सेंस। ताकि आप जब ड्रॉप सेट में फेंकने लगो वेट तो इंजरी, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा इंजरी होती है जितने भी स्पेशली जब एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने चेस्ट में आज से एक ही एक्सरसाइज की इंक्लाइन प्रेस बस, तो उसमें फिर वो इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही एक्सरसाइज से हम लोग चेस्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें। लास्ट में एकदम से डंबल इधर को जाने लग गया था ना, तो वो चीज अगर फिक्स मशीन रहती है तो आप तुरंत रैक कर सकते हो। हाँ। और फेलियर तक भी जा सकते हो। दिमाग में ये डर नहीं रहता है कि यार गिर ना जाए, उसमें रोटेटर कफ कोर ये सब का मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, कम हो जाता है, वो अच्छा पूरा प्योर आपका। सो आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? अभी बैक हो हम लोग करेंगे न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन। ओके, न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन। स्पेसिफिक न्यूट्रल ग्रिप और कन्वेंशनल में आपको डिफरेंस क्या लगा? वो क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग है करने का। जॉइंट्स पे इजी रहता है न्यूट्रल ग्रिप। ओके, क्योंकि मैं भी वही करता हूँ लोअर बैक के लिए, लोअर लैट्स के लिए मेरे को ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है मेरे लिए। बट मेरा आपका क्या उसके पीछे का रीजन था वो जानना था सिर्फ। मेरा वो सेम है, मसल सेम टारगेट हो रहे हैं आपके, ठीक है। आप अगर नॉर्मल कर रहे हो या फिर न्यूट्रल ग्रिप कर रहे हो, न्यूट्रल ग्रिप बस जॉइंट्स पे थोड़ा सा इजी रहता है, दैट यही एक रीजन है। ओके, ऑलराइट देन, मशीन खाली होगी, चलो मशीन खाली होगी, फटाफट चलो। तो हम लोग ने पहले ये न्यूट्रल ग्रिप दिया था, लेकिन आप देख सकते हो इसमें मेरे हाथ कितने ऊपर तक जाए। सो चेंज ऑफ प्लान्स, कन्वेंशनल जितने कोबरा बैक 1 इजी 2 3 6 7 8 come on, 4 more 9 last 3 10 push pull pull है push pull leg nice ड्रॉप देखना पड़ेगा। लैट पुल डाउन में रेप्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कितना ड्रॉप किया? 50 किया वापस। 15 रेप आने चाहिए एनी हाउ। चलो लेट्स गो। इजी 1 2 नाइस एक्सप्लोसिव 3 Nice. One more. 12 एक्सप्लोसिव चलेगा। 13 दो और आएंगे चलो 14 लास्ट। लाइट्स अच्छी रहती तो इंसान ज्यादा बड़ा दिखता है। हाँ। तो मेरा भी वही प्लान है कि मेरे टफ इनफ सीरीज में स्टार्टिंग के 2 वीक में गंदी लाइट में शूट करूंगा, फिर बाद के 2 वीक में एकदम क्रेजी लाइट में शूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। अच्छा, एक्ट था, मस्ती कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे स्कैम है साला। स्कैमर है ये भी। महंगा आता है वो भाई, बहुत महंगा है। और जो एक और है ना, उसका जो कार्ड रीडर है ना वो 10,000 का और वो कार्ड 25,000 का। हम जरा यहाँ पे मेमोरी कार्ड की बात कर रहे थे, मुझे भी लेना है एक भाई। 25,000 का मेमोरी कार्ड और 10,000 का उसका कार्ड रीडर। 1 लाख का मैंने टफ का देखा था कार्ड। कितने जीबी का? 128। 1 लाख का 128 जीबी का? इतना महंगा आता है क्या टफ का मेमोरी कार्ड? लेकिन वो ऐसा है, उसके ऊपर से गाड़ी भी निकाल दो ना अगर आप, कार बार वो टूटेगा नहीं। मेरी सीरीज जैसा है, टफ इनफ उसके जैसा। हाँ, तो अभी हमारी अगली एक्सरसाइज है सीटेड स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल टेंशन पूरी की पूरी आपके डेल्ट्स पे, कंधों पे आएगी, डेल्ट्स पे आएगी। सो इसमें तो ये वीडियो में शायद बहुत टाइम लग जाएगा शूट करने में, क्योंकि ये दुनिया भर की प्लेट्स ऐड कर देंगे इतने बड़े डेल्ट्स के लिए, और मेरे लिए तो बस 1-2 प्लेट से ही मेरा काम हो जाएगा।
दुनिया भर की प्लेटें तो नहीं, अभी हमने वो जो इंक्लाइन बेंच प्रेस कर लिया। ऑलरेडी आपका एंटीरियर डेल्ट बहुत हद तक ट्रेन हो जाता है जितनी भी पुशिंग मूवमेंट्स होती हैं। आपको लैटरल और रियर डेल्ट का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो मैं कम करता हूँ भाई। आज अच्छे से ट्रेन करेंगे। Yes. So let's get started. Come on, guys, right. Perfect. Let's go. भाई 40-40 किलो की प्लेट, हाँ, इजी जॉब। 40-40 की प्लेट्स लेके स्मिथ मशीन करता है। हेलो। इतना बेंच भी नहीं करते लोग इंक्लाइन और फ्लैट में। स्मिथ मशीन में आ जाता है, इसलिए आप भी करो। 10 रैप मारे ना, लेकिन बात मारने की नहीं है ना, वो तो मैं वेट तो मैं भी लिफ्ट कर लूंगा इतना, बात रेप्स की है, 10 रैप की है। अच्छा, नाइस, गुड जॉब। म्यूजिक लगा के कर दो 10 आप। ग्रिप किधर रखते हो आप इसके अंदर? मेरा ग्रिप रहता है, हाँ, बस इसी के ऊपर, ये बीच में रहता है। ये मैं ऐसा पकड़ लेता हूं। सेंटर में ना? हाँ। पुश, कम ऑन, चलो, पुश 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 पुश। ओ गॉड, एक और, पुश 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 पुश, एक और। ठीक है, 6 हो गया। मंथन भाई, ये इसमें डर नहीं लगता स्लिप होने का? किसमें? ये आप ऐसे जो रखते ना, हो? स्मिथ मशीन है ना, इसीलिए बेसिकली मैं ये ग्रिप रखता हूँ ना, जिसमें मेरा ये पर्सनल मेरा खुद का हैक है। अच्छा, कि अपने ये ले लिया ना, तो देखो इसमें स्मिथ मशीन यहाँ पे फिक्स है, राइट? सो मैं इसको ऐसे लेके आगे की तरफ पुश करता हूँ, हाँ, तो एट द सेम टाइम जब ये आगे की तरफ पुश होता है ना, तो बॉडी में और ज्यादा स्टेबिलिटी फील होती है अंदर से। तो वो ये चीट कोड जैसा एक है बेसिकली, बट इसमें हाँ कुछ ऐसा अगर नहीं। कभी ध्यान नहीं रहा, उतना फोकस नहीं रहा, तो चांसेस है ना गिरने के? फ्री वेट में है चांसेस, और जिसको आदत नहीं लगी उसको भी चांसेस है, बट मेरा पर्सनल यही है कि देखो मैं इसमें लिफ्ट ऐसे करूंगा ग्रिप लेके। अब ये मैंने लिफ्ट कर लिया, आओ फटीग हो गया मसल। तो अब मैं ये ग्रिप अगर स्विच करूंगा ना, ये देखो मेरा वेट है ना आगे की तरफ है अभी, तो मैं ऐसे भी करके मार सकता हूँ। हाँ। मेरा स्लिप नहीं होगी, वेट मैंने आगे पुश करके रखा है। वो पहले से आदत पड़ गई है मेरे को। सही है। अभी लास्ट सुपर सेट क्या है? अभी जो एक्सरसाइज है ये सुपर सेट में लेंगे। बेसिकली रेस्ट ले सकते हैं, पूरा का पूरा सुपर सेट नहीं है, आप 160-70 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज के बीच में। अभी ये प्रेशर कर्ल लेंगे, उसके बाद ये मशीन लैटरल रेज, मेरा फेवरेट फिर है वो। हाँ, ओके, केबल्स कर्ल क्रशर, स्टैंडिंग केबल्स कर्ल क्रशर, ताकि स्टैंडिंग केबल्स क्रशर, ये केबल cables पे हो जाएगा। yes, yes. ओके, सो तीनों बैक टू बैक करना है। बैक टू बैक करना है। हाँ, रेस्ट भी ले सकते हो। ट्राई सेट, सो लेट्स गो। नो रेस्ट, नो रेस्ट। रेप रेंज कितनी रखेंगे इसमें? रेप रेंज इसमें 15 to 25। हो, ऑल राइट, क्रेजी। चलो, नाइस, come on, easy, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, last one, 20. 20, nice. All right, lateral raise। lateral raise.
उसको स्मार्टली यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से, ऐसे नहीं कि हर जगह ही उसको ऐड कर दिया। बाकी अगर आपको फेटल फेलियर जाना है तो सेफर मूवमेंट्स है उस पर ड्रॉप शॉट यू नेवर कब एकदम से फटी कर आपको फेंकना पड़ेगा। या तो स्पॉटर के होते हुए भी इंजरी हो गई है लोगों को। हाँ, स्पॉटर के होते हुए स्पॉटर आपके दिमाग में नहीं रहता ना कि भाई हब होने वाली है, छूट जाता है। स्पॉटर के चक्कर में लाइक बोलते ना फुल हेवी चले जाते हैं, वो भी पॉइंटलेस एकदम मना करता है। नाइस। भाई वहाँ वो है कैमरा। बाय बाय। कमान चलो। कितने रह पाए? 23। Alright, got it. Nice. Shit. Nice. Come on, come on. मेरे को हल्का सा रेयर डेल्टॉइड पे भी फील हो रहा है। रियर डेल्ट पे इसलिए फील आ रहा है क्योंकि पुल करके रखा है हमने। ओके, हाँ। सो इंसेन वर्कआउट था आज का। मैंने बहुत टाइम से ड्रॉप सेट सुपर सेट नहीं किया था कुछ भी, आज कर लिया, वो भी एक ही साथ। तो बहुत ज़्यादा मेरे को लाइक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। हाँ, और रात भर सोया नहीं था मैं, वो अलग चीज़ है। बट अगेन वो बट स्टिल काफी अच्छा पुश किया, काफी मजा आया। एक्साइटमेंट था तो वो तो करना ही था। और अपने excuse लिमिट्स नहीं। को पुश किया है, एकदम डिप्लीटेड है भाई। कुछ खाया नहीं है। अभी मील खाएंगे हम लोग इसके बाद। कीप पुशिंग योर लिमिट्स। बी टफ इनफ। इसके साथ वर्कआउट के साथ न्यूट्रिशन का कोई छोटी सी एडवाइस टाइप, लाइक कोई भी एक अंडररेटेड एडवाइस आपके हिसाब से जो लोगों को, नॉट जस्ट न्यूट्रिशन बट लेट्स से कि ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन की बात करें या ओवरऑल फिटनेस की बात करें, कोई एक ऐसी अंडररेटेड एडवाइस जो आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट की जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग उतना पुश नहीं करते हैं जितनी जल्दी वो अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। लोग 3 या 4 महीने की मेहनत में ही ये सोचते हैं कि उनकी बॉडी नहीं बिल्ड हुई, उनका मसल नहीं बिल्ड हो रहा है, और वो एकदम आके सवाल पूछने लग जाते हैं कि यार हो नहीं रहा है, या फिर वो खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसको इट्स नॉट गुड, कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। पर ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली काम करना है, आपको कंटिन्यूसली अपना न्यूट्रिशन सही रखना है, आपको मेहनत करनी है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड से दूर रहना है। जैसे हमारे हरि के 8वें अवतार ने, श्री कृष्ण ने बोला है, ठीक है, कि आप कर्म करते रहो और ये मत सोचो कि इसका फल कब मिलेगा। ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। आप IAS IPS, आप IRS ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप CA बनने जा रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका खुद का कोई स्टार्टअप है, छोटा मोटा ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से करोड़ों रुपए आपने लगा दिए, किसी भी चीज़ में आप वो सब छोड़ो।
आप 12वीं क्लास के बोर्ड ही दे रहे हो, बोर्ड होते हैं कि निकल गए नहीं होते 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 वो आप, नहीं दिखते। हाँ तो उस केस में भी आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा पढ़ के सोचते हैं अब तो हमको बहुत आ गया, ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली, खैर मैं खुद नालायक था लेकिन मेरी डायरेक्शन कहीं और थी, तो हम थोड़ा सा पढ़ के सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिया है हमने। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जनरल सा एग्जांपल, ताकि सब लोग रिलेट कर सकें, पर ऐसा नहीं, हमको लगातार मेहनत करनी रहती है। कि कोई कोई बहुत स्मार्ट रहता है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, वो जल्दी कैच कर लेता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जिसका दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। वो अगर कंटिन्यूसली पुश करता रहा तो वो भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड यही सेम चीज़ अब मैं रिलेट करूंगा बॉडी बिल्डिंग में। लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे तो जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं इसलिए आपकी बॉडी है। नहीं, आप हार्डवर्क करो, आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, ठीक है, जेनेटिक्स को मत ध्यान दो, ठीक है। मैं ऐसे था लिटरली, मैं इस तरीके से था, इस तरीके से मैं खड़े होता था, इस तरीके से मैं पढ़ाई करता था बैठे बैठे। ये एक्सरसाइज ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। क्यों? सिर्फ 1-2-3 महीने की मेहनत में, क्योंकि मैंने कंप्लेन नहीं करी कि यार अब तो नहीं हो रहा है छोड़ देते, नहीं, कंटिन्यूसली मैंने काम किया इस चीज़ के लिए। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड वही है, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन इतना जल्दी मत रखो, रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखो, एक्सपेक्टेशन एकदम लो रखो। यस, वो आप पाथ पूरी पे चलते मेहनत रहो। करो और ये सोचो कि हमको कुछ नहीं मिलने वाला इससे, खत्म बात। तो आपको इतना भी मिलेगा तो खुशी होगी। Exactly. So consistency is the key. Be patient and be tough enough या mentally and physically. स्टे टफ इनफ। Yes. So वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि इसके बाद और एक वीडियो आएगा इनके साथ। ऐसा नहीं मैं 1 साल बाद या 6 महीने बाद वापस डालूंगा, तुरंत आने वाला है और वो वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड आप ही बोल दो आपके फॉलोअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, आपका सुनेंगे। दैट्स इट। मंदन भाई के पेज को सब्सक्राइब करो क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए, सिनेमैटिक व्लॉग्स देखने के लिए और इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। तो हमारा नाम है शिवम दुबे। धन्यवाद इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपका धन्यवाद इतनी देर मेरे साथ शूट पे बने रहने के लिए। चलो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यस, बाय, कट।